करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2026 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चंस लिमिटेड है, लेकिन जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो छोटी सी रहेगी लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, recently exercise Sinbex 2 2026 is being conducted between which two countries। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा, है ना। हाल ही में सैन्य अभ्यास Sinbex 2 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जा रहा है भारत और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, भारत और कंबोडिया राज्य के बीच में Sinbex 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, कब से कब तक चलेगा ये चलेगा भारत और कंबोडिया के बीच ये जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये 4 से 17 मई 2026 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसके स्थान की बात करें तो केम्पोंग स्प्यू प्रोविंस, जो कि कंबोडिया में स्थित है, ये शहर क्या, केम्पोंग स्प्यू प्रोविंस, यहीं पर इन दोनों देशों की सेनाएं जो है आपस में सैन्य अभ्यास कर रही हैं। देखिए, कंबोडिया देश की बात हो रही है तो कंबोडिया देश की राजधानी की जो राजधानी है वो है नोम पेन। क्या है? नोम पेन। वही यहाँ पर करेंसी या मुद्रा कौन सी चलती है? कंबोडियन रील। अच्छा, अक्सर एसएससी में क्वेश्चन आता है कि अंगोर वॉट, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कौन से देश में स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। ठीक है ना। भाई, कंबोडिया राज्य की शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, मतलब राजा भी विराजमान है और साथ में जनता द्वारा निर्वाचित सरकार भी है। शासन दोनों करते हैं, वही राजा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होती है, लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश का संचालन करती है। और एक लास्ट फैक्ट और याद रखिएगा, प्रमुख नदी है मेकोंग रिवर। कौन सी? मेकोंग रिवर। ठीक है। अच्छा, ये अंगोर वॉट की बात कर रहे थे तो ये जो पिक्चर में दिख रहा है यही अंगोर वॉट है। ये इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है और ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। तो इतने फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली द मेयोन वॉल्केनो दैट इरप्टेड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में फटा मेयोन वॉल्केनो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है फिलीपींस में। ठीक है, इमेज में दिख रहा है, यही है मेयोन वॉल्केनो। हाल ही में इसका इरप्शन स्टार्ट हो गया था, मतलब इससे लावा निकलना स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि मेयोन वॉल्केनो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस में, है ना। देखिए, फिलीपींस देश की बात हो रही है तो फिलीपींस ये जो नक्शे में है ये फिलीपींस है। वहीं इसकी कैपिटल जो है वो है मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। वहां पे करेंसी जो चलती है वो चलती है फिलीपीन पैसो, और यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है, राष्ट्रपति मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति जो सबसे उच्च पद है वो प्रेसिडेंट का है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं बाद में बता दूंगा। वही इसका जो सीमा है, जो द्वीपों की संख्या है, मतलब देखिए फिलीपींस में काफी सारे आइलैंड्स हैं और यहाँ पर लगभग 7000 से ज्यादा द्वीप स्थित हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं, केवल कैपिटल जो है इसकी मनीला है और करेंसी यहाँ पे फिलीपींस पैसो चलती है। राष्ट्रपति प्रणाली इसमें लागू होती है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, यार लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल संडे ऑब्जर्व्ड? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 3 मई को। 3 मई को इंटरनेशनल संडे मनाया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल संडे क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है सौर ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी रहती है, इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है इसको बढ़ावा देना। देखिए, हाल ही में आप लोग देखते होंगे सोलर एनर्जी के माध्यम से काफी चीजें की जा रही है। सबसे पहली ये होती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो कई घर ऐसे हैं जहाँ पर सोलर पैनल लगाया जा रहा है और उन सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है घर में, है ना। इससे बिजली विभाग को भी फायदा होता है और घर पे जो नागरिक रह रहे हैं उन्हें भी फायदा होता है। साथ ही बड़े बड़ी संस्थाएं भी हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, है ना, स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई सोलर एनर्जी के माध्यम से की जाती है। तो जब चूंकि इसका इतना ज्यादा महत्व है, इसलिए इंटरनेशनल सन डे के दिन सोलर एनर्जी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। वहीं जैसे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, मीथेन, CO2, इनके प्रभाव को भी काफी कम करती है सोलर एनर्जी, है ना। इन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल संडे मनाया जाता है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो प्रकृति से एनर्जी जो प्राप्त होती है, कौन कौन सी, जैसे सोलर एनर्जी तो है ही, साथ में विंड एनर्जी हो गई,
है ना। ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए क्योंकि प्रकृति से प्राप्त होती है और ऑटोमेटिक रिन्यूअल होती है, इसमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए रहती है इसको रिन्यू करने में, है ना। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है सारे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो है रन फॉर सन जैसी पहल भी इस दिन आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना है आपको। मेन क्या है, इंटरनेशनल सन डे 3 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। रिसेंटली मिशन दृष्टि हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी? हाल ही में किस कंपनी द्वारा मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है गैलेक्सी आई द्वारा। गैलेक्सी आई जो भारत की ही एक कंपनी है जिसके द्वारा मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया है ना। और मिशन दृष्टि क्या है? मिशन दृष्टि जो हर मौसम और हर समय हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करेगा, है ना। मौसम में जो भी स्थिति निर्मित होती है उसकी क्लियर इमेज मिशन दृष्टि के माध्यम से जो सैटेलाइट गई है, सैटेलाइट का नाम एक्चुअली मिशन दृष्टि क्या है, सैटेलाइट गई है जो फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में पहुंचाई गई है। और इस सैटेलाइट की मदद से जो मौसम और हर समय की जो प्रकृति की जानकारी है उसकी इमेज, जानकारी में उसकी इमेज आसानी से मिल जाएगी, है ना। क्या उपयोग है इसका? निगरानी, सर्विलेंस करना, आपदा प्रबंधन, मतलब कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट करना, साथ ही कृषि आदि क्षेत्रों में मदद होगी, है ना। देखिए गैलेक्सी आई की बात कर रहे हैं तो गैलेक्सी आई एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। जैसे अमेरिका की कंपनी आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा जो कि जिसके फाउंडर हैं एलॉन मस्क, ऐसी भारतीय की भी एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो कि प्राइवेट कंपनी है और इसे आईआईटी मद्रास द्वारा वर्ष 2021 में ओपन किया गया था। ठीक है ना। और जो मिशन दृष्टि है ये जो सैटेलाइट है फैल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से गई हुई है। वही सैटेलाइट में मिशन दृष्टि में ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट, ऑप्टिकल एसएआर, है ना, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। अच्छा क्या है ऑप्टो एसएआर? ऑप्टो एसएआर मतलब ऑप्टिकल जो नॉर्मल कैमरा होता है हमारा, ठीक है, उसमें जो फोटोज वगैरह आती है उसमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज होती है, लेकिन इसमें ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ एसएआर मतलब सिंथेटिक एपर्चर रेजोनेंस इमेजिंग इसका भी उपयोग किया गया है। क्या है एसएआर? एसएआर में मतलब नाइट्स वगैरह के विजन भी बहुत ज्यादा क्लियर आते हैं। जैसे सैटेलाइट है तो सैटेलाइट के माध्यम से जो बादल है या उसके नीचे की जितनी भी सारी इमेजेस है वो बहुत ज्यादा क्लियर आती है। तो इसमें ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही हाई रेजोनेंस इमेजिंग सैटेलाइट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग अनफर्लिंग वाज अचीव्ड बाय व्हिच स्टेट यूनियन टेरिटरी? हाल ही में पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज रिकॉर्ड किस राज्य पब्लिक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द्वारा, ठीक है ना। हाल ही में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो राधानगर बीच है वहां पर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अच्छा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज मतलब राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी थी? तो ये 60x40 मतलब लगभग 2400 स्क्वायर मीटर की इसकी वॉल्यूम थी। और जो राधानगर बीच है ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी में ही स्थित है ना। और द्वीप का नाम क्या था? स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप जिसका पहले हैवलॉक आइलैंड भी बोला जाता था, यहीं पर पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहरा के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। वहीं कई एजेंसियों और गोताखोरी की मदद से भी इसका सफल आयोजन किया गया है। और अच्छा क्यों किया है? इसका मेन उद्देश्य था देशभक्ति और समुद्री जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों हम गिनीज बुक्स की बात कर रहे हैं तो गिनीज बुक क्या होती है? गिनीज बुक ऐसी बुक होती है जहां पर एक यूनिक रिकॉर्ड जब बनाया जाता है तो उसके बारे में जानकारी फीड होती है, ठीक है। जैसे पानी के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक अपने आप में एक यूनिक रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने ये चीज की नहीं है और की भी होगी तो इतने बड़े आकार का फ्लैग का ध्वजारोहण नहीं किया होगा, ठीक है ना। 60x40 मतलब 2400 स्क्वायर मीटर का ध्वजारोहण करके ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज आप याद रखिएगा, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रिसेंटली हु वन द पुलिट्जर प्राइज 2026 इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी? हाल ही में 2026 का पुलिट्जर पुरस्कार इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री किनके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी, आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नेटेली ओबिको पियर्सन। इन तीनों के द्वारा पुलिट्जर प्राइज 2026 जीता गया है, ठीक है ना।
अच्छा, पुलित्जर प्राइज की हम बात कर रहे हैं तो ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है उत्कृष्ट पत्रकारिता, मतलब जो जर्नलिज्म होते हैं, है ना, बहुत उच्च स्तर के जर्नलिस्ट होते हैं, उन्हें दिया जाता है। या फिर बेहतरीन लेखन, है ना, जिनके पास लेखन कला बहुत अच्छी होती है, जो लिटरेचर, है ना, लिटरेचर वगैरह, जिस उपन्यास, नाटक, इतिहास, इन सबको लिखते हैं, यदि उनका उपन्यास फेमस होता है तो उसकी उपलब्धि के लिए भी पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। साथ ही सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी दिया जाता है। म्यूजिक कंपोजिशन में भी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, तो इन सब चीजों के लिए दिया जाता है। वही इस बार जो दिया गया है, इसमें जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था ट्रैप्ड। ठीक है, ट्रैप्ड एक प्रकार का विजुअल इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम के ऊपर था, है ना, मतलब जो डिजिटल अरेस्ट आजकल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं उसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी दी गई थी। इसीलिए ये पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है ना, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और उत्तर नहीं पता हो तो मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर